सबसे बड़ा बाधा लगाता है हमारे ऊपर किस चीज में? एटॉमिक पावर में। अब हमें पूरी कोशिश की गई थी कि हम एटॉमिक पावर नहीं बन सके, इसके लिए बनाया गया था एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी। अभी वर्तमान में 48 है सब इसमें देश। ये एनएसजी के सदस्य वो हैं जिनके पास यूरेनियम का भंडार है। एनएसजी उन्हें कहते हैं जिनके पास यूरेनियम का क्या है? भंडार। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इन्हीं के पास क्या है? यूरेनियम। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम, इसे येलो केक कहा जाता है। इसके पास अपार ऊर्जा रहती है यूरेनियम के पास, इसके पास ऊर्जा की कमी नहीं है। अब आप समझिए कि 5000 ट्रक कोयला लाइए और उसको जलाइए, जलाने के बाद जितना ऊर्जा निकलेगा, एक इतना बड़का यूरेनियम भड़का दीजिए, उतने निकलेगा। तो महंगा किस लिए? समझ में आया? काम भी तो कर रहा है उतना भड़का। इसलिए परमाणु बम में कोयला नहीं भरा जाएगा, धूस दे कर देगा। वो क्या भरा जाता है? यूरेनियम। डाला देगा एक ही बार जहां जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? तो यूरेनियम की सप्लाई कितने करते हैं सब? एनएसजी। अब इनका क्या कहना है इन चोटों का कि जिसने एनपीटी पे साइन नहीं किया है, किस पे? एनपीटी। और जिसने सीटीबीटी पे साइन नहीं किया, सीटीबीटी परमाणु बनाने, बम बनाने पे रोक लगाता है कि परीक्षण पे? अब बनाने पे रोक लगाता है, बेचने पे रोक लगाता है एनपीटी, टेक्नोलॉजी देने पे रोक लगा एनपी। अच्छा, यूरेनियम की खरीद बिक्री पे एनएसजी। अब देखिए कितना भारत को घेरने की कोशिश की गई। यहां सीटीबीटी पे कहा गया कि आप परीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक छूट दी गई थी कि जमीन के अंदर आप परीक्षण कर सकते। तो हमने सीटीबीटी का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन एनपीटी में तो बस साइन करने को कहता है कि आप स्वीकार कीजिए कि 74 से पहले जिनके पास परमाणु बम था वही रखेंगे, उसके बाद वाले नहीं रखेंगे। तो हम इस पे साइन नहीं करेंगे। अब ये क्या कहता है कि हम एनएसजी से उसी को यूरेनियम देंगे जो एनपीटी पे साइन करे या सीटीबीटी पे साइन करे, नहीं तो हम यूरेनियम उसको नहीं देंगे। मत दो तुम यूरेनियम, हम लोग वैसे खरीद लेंगे। एनएसजी के सदस्य रहेंगे तो सस्ता मिलेगा, एनएसजी के सदस्य नहीं रहेंगे तो महंगा मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? एनएसजी के अगर सदस्य हो जाते हैं तो यूरेनियम हमें क्या मिलेगा, और नहीं बनेंगे तो महंगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, यूरेनियम की जरूरत दो जगह है। एक परमाणु बिजली घर बनाने में यूरेनियम की जरूरत है, अब परमाणु बम बनाने में भी है। हमारे पास लिमिटेड यूरेनियम है। झारखंड के जादूगोड़ा की खदान में यूरेनियम मिलता है, वो किसी काम का नहीं है, अच्छा नहीं है। तो हम लोग के पास जो थोड़ा मोड़ा यूरेनियम है उसमें से रखे हैं कुछ परमाणु बम और बाकी को लगा देते हैं बिजली घर में। अब एनएसजी के सदस्य जो है ये 48 है। इनका कहना है कि हम भारत को यूरेनियम नहीं देंगे। अगर देंगे, क्योंकि एनएसजी के सदस्य हैं, इन्हीं का नियम है, ये एनपीटी पे जो साइन नहीं किया उसको नहीं देते। अब यूरेनियम इतना महंगा चीज है, जैसे सोना महंगा है ना। अब बात है सोनार कह दे कि हम बेचबे नहीं करेंगे, मत बेचो, किसका लॉस होगा? सोनार का लॉस होगा। बिजनेस तुम उसी पे कर रहे हो भैया, ये कहे कि हम नहीं लेंगे। और भारत दुनिया के उभरती देशों में है जिसके पास बहुत ज्यादा बिजली की डिमांड है, बिजली का बहुत ज्यादा डिमांड है। एनएसजी का सदस्य चाइना है, जापान है, रूस है, बहुत सारे देश है, ऑस्ट्रेलिया है, कजाकिस्तान है। देखिए कनाडा में सबसे ज्यादा यूरेनियम, कजाकिस्तान में भी यूरेनियम का भंडार, ऑस्ट्रेलिया में भी यूरेनियम का भंडार। अब भारत एनएसजी का सदस्य नहीं है। अब भारत गया कनाडा से कहने के लिए कि भाई यूरेनियम बेच दो, क्या जा रहा है, तुमको रखे रखे सड़ा रहे हो। कजाकिस्तान से कह रहा है तुम भी बेचो, ऑस्ट्रेलिया से कहा तुम भी बेचो, तो कहा कि साइन कर दो एनपीटी पे। तो भारत ने कहा कि देखो तुम्हें बेचना है तो बेचो, साइन तो हम नहीं करने वाले हैं, कहीं ना कहीं से हम खरीद कर लेंगे, जुगाड़ कर लेंगे कहीं से कहीं। तो ऑस्ट्रेलिया कहा कि ठीक है हम बेच देंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया मन बनाया कि कजाकिस्तान डिलीवरी कर दिया, हाँ 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 हम भी दे देंगे। कनाडा कह रहा कि हाँ हम भी दे देंगे। अब अरे अभी बातें चल रहा था, तले दाम पे बात आ गया, हाँ मोलाई चालू हो गया। भारत का आओ ले आओ यहाँ पे, सोचा तो नहीं बेचोगे तो तुम्हें न रहेगा। एनएसजी रह गई अपने जगह, हम लोग को मिल गया यूरेनियम एनएसजी का बाहरी, लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है और नेगोशिएशन ज्यादा करना पड़ता है। और वही अगर एनएसजी के सदस्य रहते सस्ता मिल जाता है। यहाँ पे एनएसजी के सदस्य रहते तो क्या मिल जाता? सस्ता। अब हम जहां से यूरेनियम खरीद के लाते हैं ना, उचोट्टा आके देखता है सब लोग के बिजली घरवा में यूज कर रहा है कि परमाणु बम में डाल दिया, तो साइन कराता है कि परमाणु बम में इसका यूज नहीं करेंगे। तो हम तो यही चाह रहे थे, जो हमारा है हम पूरा का पूरा परमाणु बम में डाल देंगे।
और जो तुम्हारा है उसको बिजली घर में डाल देंगे। पहले अपने वाले से परमाणु बम और अपने वाले से बिजली घर। परमाणु बम में बार बार खर्चा थोड़े होता है, बना के रख दिए, जब भड़केगा तब खर्चा होगा। बिजली घर में तो डेली खर्चा होता है, ज्यादा जरूरत उसी का था। लो भैया लेके आए कहां से? कजाकिस्तान से। और कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। और कहां से? उन लोगों को कह दिए कि 24 घंटा आप आके देख सकते हैं, आई कार्ड बना के दे दिया जाए, इसको रोकना मत दी, जरूरत रहेगा इसको दिखा देना परमाणु बिजली घर, वहीं डाल देना चूल्हे में। झांकते रह जाए ससुर आपने मर और जाए यहाँ पे। अरे जब हमको चोरिये नहीं कर रहे तुम यही ना देखने आओगे कि परमाणु बिजली घर पे यूरेनियम जितना लाए थे उतना इसमें यूज किए कि नहीं किए, बस हो गया वहां पे। और उसने ही वो देख लेते हैं, लोग शांति से रहते हैं। अब भारत घूम घूम कहता है कि देखिए हम एनपीटी पे साइन नहीं किए हैं, हम सीटीबीटी पे साइन नहीं किए, फिर भी कितने जिम्मेदार नागरिक हैं। कनाडा से खरीदे, कजाकिस्तान से खरीदे, ऑस्ट्रेलिया से खरीदे, 1 ग्राम का हिसाब दे दिए हम यहाँ पे। हमारे अंदर थोड़ा भी बेईमानी नहीं है। लोग कहते हैं कि हाँ आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक है, सच जाते ना। ये लोग लोकतंत्र सिखाएंगे दुनिया को। जब बात करने का शऊर नहीं था तो हमारे यहाँ लिच्छवी गणराज गणतंत्र होता था, हम लोग को सिखाएगा सब यहाँ पे। दुनिया की पहली सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे यहाँ। नहीं तो अब क्या कहेगा आदमी यहाँ। आगे बढ़ जाए। ये है कि इनके लीडर पढ़े लिखे हैं और हमारे यहाँ के लीडर्स में थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे उतना डिसीजन नहीं ले पाते। उस सबको इतना महज पता ही नहीं रहता है, काम में मतलब नहीं। उस सबको दिन रात खाली चुनाव चुनाव चुनाव, कैसे होगा कैसे होगा। तो एनएसजी के सदस्य हैं हम, चाइना इसका सदस्य है। अच्छा, चाइना एनएसजी का जो भी सदस्य होता है उस सबके पास वीटो पावर होता है। तो एनएसजी के 48 के पास क्या है? वीटो। यानी 48 का 48 रेडी रहना चाहिए। अब इसमें से तुर्की अड़ंगा लगा देता है। तुर्की क्या लगा देता है? अड़ंगा लगा देता है। और चाइना भी अड़ंगा लगा देता है। चाइना कहता है कि अगर भारत को एनएसजी का सदस्य बनाया जाएगा तो पाकिस्तान को भी बनाया जाएगा। आप बताइए वो परमाणु बिजली घर लेके क्या करेगा? और परमाणु बम लाद के बैठ जाएगा। इससे तो ज्यादा नहीं होगा। तो हम एनएसजी के सदस्य हैं नहीं, 48 सदस्य हैं। हम सदस्य बनने जाएंगे तो कौन रोकेगा? चाइना। चाइना का कहना है कि भारत एनपीटी पे साइन करे। पहले भारत पहले किस पे साइन करे? एनपीटी, तभी हम इसका सदस्य बनाएंगे। समझ गए कि नहीं? लेकिन ध्यान से समझिए, लेकिन समझिए फ्रांस भी एनएसजी का सदस्य है। फ्रांस किसका सदस्य है? एनए। 48 देश तो याद नहीं रख सकते, जितने पावरफुल है सब इसी के सदस्य है। अच्छा, जिसके बाद पहले से परमाणु बम है उसको क्या जाता है एनपीटी पे साइन करने में? दिक्कत तो हम लोग को है ना। फ्रांस जो है, अमेरिका, देखिए ये सब क्या खतरनाक प्लान बनाए थे सब। जब एनपीटी में साइन कर रहा था सब ना, तभी एनपीटी में कितने मान्यता परमाणु संबंध है, लेकिन शुरुआत में एनपीटी में 4 को रख रहा था सब, फ्रांस को नहीं रख रहा था सब। बड़ी हुआ, चलो भाई फ्रांस को भी रखना है, तब फ्रांस को रखे सब। तब फ्रांस गुस्सिया गया, कहा कि तुम लोग बहुत दगाबाज आदमी हो, द्वितीय विश्व युद्ध में भी हमको धोखा दिया, प्रथम में भी धोखा दिया, यहाँ पे हम धोखा खाने के लिए बने हैं। हाँ बताइए, बेचारा धोखा दिया। फ्रांस गुस्सिया गया, साइने नहीं कर रहा था उसको, एनपीटी पे साइने नहीं कर रहा था, जबकि फ्रांस को साइन करने में क्या जा रहा था? पहले 4 था, फिर कितना रखा गया? 5। फ्रांस को कहा गया अब तो साइन कर दो, कहा ना करेंगे, बाहर में जाओ तुम्हें। फ्रांस घुसिया गया। अब बिना साइन किए फ्रांस किसका सदस्य बन गया? एनएसजी का। अब बाद में साइन किया किस पे? एनपीटी पे। तो हम लोग भी यही कहते हैं कि देखिए पहले हमको एनएसजी का सदस्य बना दीजिए, जैसे बाद में फ्रांस ने साइन कर दिया था किस पे? एनपीटी पे। हम लोग भी क्या कर देंगे? बाद में साइन कर देंगे। क्या कर देंगे? बाद में साइन कर देंगे। बाद में साइन करने के लिए कौन आ गया हो फिर करेंगे, अभी टाइम नहीं है।